हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएस पाठशाला लाइव। और आज हम लोगों का प्रोनाउन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेसिस प्रोनाउन और एक दो और प्रोनाउंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। लास्ट के 5 प्रोनाउन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो किसी ग्रुप में से किसी विशेष व्यक्ति को इंडिकेट करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन विच डिनोट्स ए पर्सन और थिंग ऑफ ए ग्रुप। किसी ग्रुप में के किसी विशेष व्यक्ति को सेपरेटली इंडिकेट करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर में होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब्स का यूज किया जाता है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एनी, नन, नो वन, ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं जो इंग्लिश में यूज किए जाते हैं और ये सिंगुलर के रूप में यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ईच ऑफ द बॉयज़, यहाँ पे बॉयज़ ग्रुप है, उसमें से प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक लड़के को इंडिकेट करने के लिए ईच ऑफ द बॉयज़ ओन ए प्राइज। यहाँ पे बॉयज़ प्लूरल में है, पर इसके साथ जो वर्ब यूज किया जा रहा है ओन ए प्राइज, वो सिंगुलर वर्ब यूज किया जा रहा है। नाइदर ऑफ द चार्ट्स इज राइट, यहाँ पे चार्ट्स प्लूरल में है, पर प्रत्येक चार्ट को इंडिकेट करने के लिए नाइदर मतलब कोई भी उस चार्ट में से सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे इज का सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। एवरी वन ऑफ देम ट्राइड हिज बेस्ट, एवरी वन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और देम यानी कई लोगों का प्लूरल ग्रुप है, उसमें से प्रत्येक को इंडिकेट किया गया है और यहाँ पे वर्ब को यूज किया गया है सिंगुलर के रूप में। आइदर ऑफ यू इज राइट, यू के साथ आर का यूज होना चाहिए, पर आइदर लगा हुआ है और इसलिए यहाँ पे इज का उपयोग सिंगुलर के रूप में करके राइट वर्ब लिखा गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर के रूप में यूज होता है और किसी ग्रुप में से किसी विशेष व्यक्ति को इंडिकेट करता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। 7th नंबर जो प्रोनाउन है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो व्यक्तियों के संबंध को एक्सप्रेस करता है कि दोनों में आपस में पारस्परिक कैसे संबंध है, किस तरह से संबंध वर्ब के रूप में है, उसको शो करता है। ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये जो मेन पार्ट है इसका, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करता है, पारस्परिक संबंध को शो करता है दो सब्जेक्ट्स के बीच में जो एक साथ काम कर रहे हो। यहाँ पे ये जरूरी है कि दोनों ही सब्जेक्ट्स या दो व्यक्ति हों या दो से अधिक लोग हों, एक ही काम को कर रहे हो, तो उस काम को करते वक्त उनमें आपस में कैसे संबंध है, इसको शो करने के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन को यूज किया जाता है। ईच अदर और वन अनदर, ये दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जिसको हम लोग यूज करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के बीच में अगर पारस्परिक संबंध को दिखाना है तो ईच अदर का प्रयोग किया जाता है, पर जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक संबंध को दिखाना होता है तो वन अनदर का यूज किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। ईच अदर एंड वन अनदर आर यूज्ड व्हेन 2 और मोर पीपल डू द सेम थिंग। एक ही काम को कर रहे होते हैं दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल पीटर एंड मैरी, यहाँ पे दो लोग हैं, पीटर एंड मैरी हेल्प्ड ईच अदर। यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग किया गया क्योंकि पीटर और मैरी दो लोग हैं और उनके आपस के पारस्परिक संबंध को दिखाने के लिए पीटर एंड मैरी को ईच अदर से जोड़ा गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन से। वी सेंट वन अनदर क्रिसमस कार्ड्स, हम लोगों ने एक दूसरे को
क्रिसमस का कार्ड या होली का कार्ड या जो भी कार्ड भेजा गया, तो वो वन अनदर यहाँ पे यूज किया गया, क्योंकि वी में दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो दो से अधिक व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को शो करने के लिए वन अनदर का उपयोग किया जाता है। कभी कभी हम लोग इसके पोसेसिव फॉर्म को भी यूज करते हैं, यानी ईच अदर्स वी ऑल्सो यूज द पोसेसिव फॉर्म ईच अदर्स एंड वन अनदर्स। ये पोसेसिव फॉर्म है क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है दोनों में, तो ये पोसेसिव केस बन जाता है। तो इसका भी उपयोग हम लोग करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, दे हेल्प टू लुक आफ्टर ईच अदर्स हाउस। यहाँ पे हाउस का पोसेशन ईच अदर के साथ पोसेसिव केस में यूज हो रहा है, तो पोसेशन के रूप में ईच अदर का उपयोग एपोस्ट्रोफी एस लगाकर किया जाता है। ठीक उसी तरह, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफन स्टेड इन वन अनदर्स हाउस। वन अनदर्स हाउस यानी एक दूसरे के घरों में, यानी घर का पोजीशन एक दूसरे को दिया गया है। तो यहाँ पे ग्रुप है यानी दो से अधिक लोग हैं, इसलिए वन अनदर्स का रूल यहाँ पे लागू होता है कि वन अनदर पोजीशन के लिए वन अनदर्स को यूज किया गया है। तो इस तरह से हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज सही सही कर पाते हैं। अगला प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट जो शब्द है उसका मतलब ही होता है अनिश्चित, जो निश्चित नहीं हो। तो वो प्रोनाउन जो अनिश्चित वस्तुओं के बारे में या अनिश्चित व्यक्तियों के बारे में बताता हो, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। द pronoun which refers to some person or thing that is not definite or specific is called an indefinite pronoun। अब indefinite pronoun किसी भी ऐसे वस्तु के बारे में बताता है जो निश्चित नहीं है या स्पेसिफिक नहीं है। तो इसको हम लोगों ने कई कैटेगरी में बांट के रखा है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है। कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं जिनका हमेशा सिंगुलर के रूप में उपयोग होता है। कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं जिनका केवल प्लुरल के रूप में यूज होता है, और कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं जिनका दोनों सिंगुलर एज वेल एज प्लुरल दोनों रूपों में उसका उपयोग होता है। तो कुछ सिंगुलर प्रोनाउन यहाँ पे दिए गए हैं, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, somebody, anybody, nobody, nothing। यहाँ प्लुरल प्रोनाउन बोथ, सेवरल, फ्यू, मेनी, अदर्स। इनका प्रैक्टिकल कैसे उपयोग करते हैं हम लोग सेंटेंस में। एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री। एवरीवन लाइक्स, यहाँ पे जो वर्ब यूज किए हैं हम लोग, वो एस लगा हुआ है, वर्ब के साथ एस का उपयोग किया गया है। इसका मतलब एवरीवन को सिंगुलर के रूप में यूज किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे एवरीवन लाइक्स टू हैव हिज वे। नथिंग हैज बीन डन, ये नथिंग इसको भी सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं। बोथ का उपयोग हम लोग हमेशा प्लुरल के रूप में, बोथ, सेवरल, फ्यू, मेनी, अदर्स, इसका उपयोग हम लोग प्लुरल के रूप में करते हैं। पर कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिनका उपयोग हम लोग सिंगुलर एज वेल एज प्लुरल के रूप में दोनों में करते हैं। जैसे सम का प्रयोग हम लोगों ने दोनों तरफ से करना है, सिंगुलर के रूप में भी और प्लुरल के रूप में भी। जैसे समबडी, सम बॉयज आर रीडिंग, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे प्लुरल के रूप में यूज किया गया सम का उपयोग। पर दूसरे सेंटेंस में सम मैन एट द डोर इज वेटिंग, तो यहाँ पे सम का उपयोग इज यहाँ पे वर्ब यूज किया गया है और इसलिए ये सिंगुलर के रूप में इसका यूज हुआ। तो सम का यूज सिंगुलर एज वेल एज प्लुरल दोनों के रूप में होता है। उसी तरह मोस्ट है, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट इन द क्लास। यहाँ पे आर यूज किया गया मोस्ट के साथ, यानी यहाँ पे प्लुरल का यूज किया गया प्लुरल के रूप में, पर उसका सिंगुलर के रूप में भी यूज होता है। मोस्ट ऑफ द मनी हैज़ बीन स्पेंट, तो यहाँ पे हैज़ बीन का यूज हुआ है और ये सिंगुलर के रूप में ट्रीट किया गया है। तो इस तरह से इंडेफिनिट प्रोनाउन
सिंगुलर, प्लुरल और सिंगुलर एज वेल एज प्लुरल उसको क्लासिफाई किया गया कि किसको हम लोगों को सिंगुलर में यूज करना है, किसको प्लुरल के रूप में यूज करना है, और किसको हम लोग दोनों में यूज कर सकते हैं, सिंगुलर में भी और प्लुरल में भी, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग अंतिम 2 प्रोनाउंस को एक साथ देखेंगे। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि दोनों ही इंट्रोगेटिव और रिलेटिव दोनों ही प्रोनाउंस में एक ही शब्दों का उपयोग किया जाता है। हु, होम, होज, व्हाट, विच, दैट, यहाँ पे भी उन्हीं प्रोनाउंस का उपयोग किया जाता है जिसका उपयोग इंट्रोगेटिव में किया जाता है। तो फिर यहाँ पे कन्फ्यूज़न तैयार होता है कि फिर इन प्रोनाउंस को हु, व्हाट, होम, होज इसको किस में रखा जाए। इसलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो इसलिए इन दोनों प्रोनाउंस को एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन है उसका उपयोग होता है प्रश्न पूछने के लिए। आप लोग जानते हैं प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। अगर पूछा जाए कि क्या वह खा रहा है तो निश्चित रूप से इसका जो उत्तर होगा हाँ या ना में होगा। पर वहीं पे अगर पूछा जाए कि वह क्या खा रहा है तो इसका उत्तर निश्चित रूप से हाँ या ना में नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, उसका कुछ ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से ये जो हु, व्हाट और हुम का जो प्रयोग होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए होता है जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, और ऐसे प्रश्न WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। यानी जैसे भी ये जितने ही प्रोनाउन हैं उसमें WH शुरू में है, इसलिए ये प्रोनाउन WH क्वेश्चन कहलाते हैं। और इन प्रश्नों का उत्तर हम लोगों को कुछ न कुछ बोल के देना पड़ता है, हाँ या ना में उसका उत्तर हम लोग नहीं दे सकते। तो हु, होम एंड हुज का प्रयोग पर्सन्स के लिए किया जाता है, व्यक्तियों के लिए। व्हाट का प्रयोग मोस्टली थिंग्स के लिए किया जाता है। कहीं कहीं पे पद या किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए व्हाट का प्रयोग किया जाता है। विच का प्रयोग दोनों में ही किया जाता है, पर्सन के लिए भी किया जाता है और थिंग्स के लिए भी किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं व्हाट इज़ योर नेम, हु वांट्स ए चॉकलेट। यहाँ पे व्हाट, हु, विच, हुज, होम, जब ये सेंटेंस कंप्लीट होता है तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया जाता है क्योंकि इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जबकि रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग उन्हीं प्रोनाउंस का उपयोग करते हैं पर प्रयोग करने का तरीका अलग होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये रिलेटिव प्रोनाउन 2 क्लॉजेज को या फ्रेजेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। यानी एक तरह से वो रिलेटिव प्रोनाउन को कंजंक्शन प्रोनाउन भी कहा जाता है जो जोड़ने का काम करता है। तो इट इंट्रोड्यूसेस डिपेंडेंट या रिलेटिव, डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है और उसको जोड़ता है किसके साथ? इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ने का काम करता है। इसमें ये जो प्रोनाउन है हु, होम, व्हाट, विच एंड दैट, इन सब का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं हम लोग कि हु रेफर्स टू ए पर्सन, सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट को जानने के लिए हु का प्रयोग करते हैं हम लोग। होम का प्रयोग ऑब्जेक्ट को जानने के लिए करते हैं। अगर हम लोग क्रिया से हु क्वेश्चन करते हैं तो हम लोगों को सब्जेक्ट पता चलता है और होम पूछते हैं तो ऑब्जेक्ट पता चलता है। विच एनिमल और थिंग्स के बारे में इसका उपयोग किया जाता है। व्हाट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और दैट तीनों में यूज किया जाता है। पर्सन हो, एनिमल हो, थिंग हो, सबके लिए उसका उपयोग करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं आई एम नॉट श्योर whom दिस बुक बिलोंग्स टू। यहाँ पे हु का प्रयोग, हुम का प्रयोग 2 क्लॉजेस के बीच में हो रहा है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये होम रिलेटिव क्लॉज है। जबकि यहाँ पे होम का प्रयोग whom डू यू लाइक, यहाँ पे होम का प्रयोग पहले हो रहा है, शुरू में हो रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। और यहाँ पे ये
रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। इज दिस व्हाट यू वेयर टॉकिंग अबाउट? व्हाट यानी यहाँ पे थिंग्स के बारे में यहाँ पे यूज किया गया कि क्या वही चीज़ है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। शी फाइनली विजिटेड द कॉफ़ी शॉप दैट, यहाँ पे दैट का यूज किया गया है, दैट हैड सच ग्रेट रिव्यूज़, मैंने ऐसा दुकान कॉफ़ी का जिसको उसने विजिट किया जिसके बहुत सारे रिव्यूज़ थे, उसके बारे में बहुत चर्चा थी। तो यहाँ पे दैट का प्रयोग हुआ, वो भी किस तरह से हुआ, दुकान के लिए यानी थिंग्स के लिए हुआ। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों में एक ही शब्दों का उपयोग होता है, पर वे दोनों अलग अलग काम करते हैं। एक तरफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्न पूछने का काम करता है, वहीं दूसरी तरफ रिलेटिव प्रोनाउन में दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ने का काम करता है और इसलिए यहाँ पे वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने प्रोनाउन को कंप्लीट किया। ये वीडियो दो पार्ट में प्रोनाउन इसीलिए बनाना पड़ा ताकि हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता हो कि इस चैनल से आप लोग कुछ इंग्लिश सीख पा रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।